Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class we will see the electrode potential. As you know that we are revising chemistry and we have started electrochemistry third chapter and now we are started next topic, that is electrode potential. As you know that what is chemical cell, electrochemical cells. In electrochemical cell we saw that there was two half cell, two different electrode, two different electrolyte. Okay, now today we will know what is electrode potential. Before starting the electrode potential, we will see the different definitions of the potential. Okay, potential. What is पोटेंशियल? पोटेंशियल क्या है? अगर हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम बात करते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अगर हम जान जाएंगे तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सारा कुछ क्या है, आसानी से हमें समझ में आ जाएगा। तो फिजिक्स में पढ़ा हुआ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि कोई भी, ये सपोज करो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये कोई चार्ज है, यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ये क्या है? टेस्ट चार्ज। अब इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इंफिनिटी पे है। कहाँ है? एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे है ये, ठीक है। तो हम इस चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने के लिए जितना हम वर्क करते हैं, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी V इक्वल टू W बाई Q। ओके, वर्क डन इन कैरिंग, वर्क डन इन कैरिंग a charge from infinity to electric field is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो ये बात समझ आ गई। तो ये तो हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वर्क डन इन कैरिंग a charge from the infinity in electric field, यहाँ पे इन छूट गया, इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये तो हो गया फील्ड के अंदर, ठीक है, ये क्या हो गया? फील्ड के अंदर। अब हम देखेंगे कि अगर फील्ड के, सॉरी, ये फील्ड में ले आए बाहर से अंदर की ओर, और अब हम देखेंगे कि अगर किसी फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चार्ज को डिस्प्लेस कर रहे हैं। सपोज कि ये एक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ एक पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ है, पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब इस
चार्ज को हम इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ला रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ से चार्ज को हम यहाँ ला रहे हैं, ठीक है। अब इसका पोटेंशियल क्या है, इसका पोटेंशियल VA है और इसका पोटेंशियल VB है। क्या है, VB है। अब यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना हमने काम किया, वो हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। तो पहले इसको नोट कर लिया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे 2 सही रहेगा, टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इंफिनिटी से कोई चार्ज को ले आकर के यहाँ पुट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो हमारा ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो जाता है। लेकिन अगर हम दूसरी चीज देख लें, इसको नोट कर लिया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री में कुछ ऐसे कॉमन टॉपिक हैं जिनको हम मिला करके पढ़ें तो वो चीजें हमें अच्छे से आ जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इट इज अ वर्क डन in carrying electric charge from a point A to point B in a electric field. It is a work done in carrying electric charge, या हम कहें यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज, या Q इलेक्ट्रिक चार्ज सही रहेगा, Q इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम point A to point B in electric field is known as potential difference. Potential difference. पोटेंशियल डिफरेंस इसको कहते हैं, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे VA इज ग्रेटर देन VB, VA इज ग्रेटर देन VB। एक बार फिर से जान करिए कि ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड EF इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ है पॉइंट A पॉइंट B, पॉइंट A का पोटेंशियल है VA और पॉइंट B का पोटेंशियल है पॉइंट BB। चार्ज को हम A से B की ओर ले जा रहे हैं और ऐसे कंडीशन में VA बड़ा है VB से, ठीक है। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इक्वल टू VA माइनस VB, ओके, VA माइनस VB, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू W बाई क्यू। तो ये हमारा हो गया पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस ही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाता है जब हम किसी
इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था वो तो एक कॉमन डेफिनेशन थी पोटेंशियल के लिए, और कोई भी कंडक्टर के लिए अगर हम देखते हैं तो हम पोटेंशियल डिफरेंस को देखते हैं, सॉलिड में है। ठीक है, अब हम जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। और वो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में होता है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल के बीच में। जैसे अब ये हाई पोटेंशियल पे, ये लो पोटेंशियल पे है, तो इसीलिए लिखा है इट इज ए वर्क डन इन कैरिंग क्यू चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम ए पोटेंशियल ए टू पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। और जब हम इलेक्ट्रोलाइट के केस में बात करेंगे तो ये हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। ये हम कंडक्टर के बारे में, सॉलिड कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, फिजिक्स में ये पढ़ा होगा। अब इसी चीज को हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के फॉर्म में। वहां पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है केमिस्ट्री में, वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है। पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम नहीं पढ़ते, वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लिया होगा, हैव यू नोटेड? चलो भाई, तब तो अच्छी बात है। चलिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? ठीक है, हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं। तो अब जैसे पहले तो हम यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करेंगे, हम लोग पहले फिगर एक ड्रॉ करेंगे, फिगर ड्रॉ करने के बाद ही बताएंगे। सपोज कि ये एक हाफ सेल है, हमने एक हाफ सेल ले लिया, ठीक है, और इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट भर दिया। ये इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, इसमें हमने जो है कि इलेक्ट्रोड एक ले लिया, ये एक इलेक्ट्रोड है, क्या है, इलेक्ट्रोड, ये है इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब जब इस इलेक्ट्रोड को हम यहाँ पे डिप करेंगे तो एक पतली सी लेयर बन जाएगी, ठीक है, एक पतली सी क्या बन जाएगी, लेयर बन जाएगी। इस लेयर को थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं, ठीक है, ये एक लेयर बनी, दिख रही है। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है, सपोज कि ये इलेक्ट्रोड किसी वायर से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये प्लस वायर है, ठीक है। यहाँ पे ये हमारा है कैथोड, सपोज ये क्या है, कैथोड। सेम कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे फिर एनोड के लिए भी। अब इसके ऊपर क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है, तो अब जो हमारा ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। आई होप ये नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, अब शायद दिखाई दे, अब दिख रहा है, ओह नो, चलो अब दिखेगा। ये इसके ऊपर पूरा नेगेटिव चार्ज हो गया, क्या हो गया,
नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये हो गया नेगेटिव चार्ज। अब अच्छे से दिख रहा है, गुड। अब अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो सॉल्यूशन के अंदर जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जिधर कैथोड लगा होता है उधर क्या होता है, रिडक्शन। इसको हम रिडक्शन हाफ सेल बोलेंगे, रिडक्शन हाफ सेल। ठीक है, रिडक्शन हाफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब ये प्लस है तो इसका जो ये इलेक्ट्रोलाइट का पोटेंशियल वो हाई पोटेंशियल है। ये क्या, हाई पोटेंशियल। ठीक है, अब इसका ये माइनस है तो ये एट लो पोटेंशियल है, लो पोटेंशियल। इसको हम गैल्वेनोमीटर ही बना दें, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसको, हम पढ़ रहे हैं जो है कि हमारा कैथोड, तो यहाँ पे पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव पोर्शन से जुड़ा हुआ इलेक्ट्रॉन इसमें से आ रहा है। ठीक है, कोई जरूरी नहीं, हमने यहाँ पे लिख दिया कि हमारा कैथोड यहाँ पे पॉजिटिव है और ये लो पोटेंशियल पे है। ये क्या है, लो पोटेंशियल पे। तो इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस, हाई पोटेंशियल और लो पोटेंशियल के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाता है, जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो अब इसको हम लिख लेते हैं, हम लोग लिख लिया जाए यहाँ पे। क्लियर है सारी चीज, ओके। यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज अ टाइप ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस which developed between electrode and electrolyte of 1 molar concentration। ठीक है, एक छोटी सी चीज हमने यहाँ पे ऐड कर दी, नहीं भी ऐड करते तो भी चल जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ऑफ 1 m कंसंट्रेशन। तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फटाफट नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया। और ये क्या होता है फिजिकल के हिसाब से, थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी which do not depend upon
अपॉन विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, ये तो नीचे दिख नहीं रहा है, हम इसे इरेज करेंगे, ऊपर की ओर लिखेंगे। तो ये चीज समझ में आ गई। तो हम इस चीज को ऊपर लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे दिख नहीं रहा है। इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, इट इज अ इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एक ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। आई बात समझे। और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे लिखेंगे। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में 11th में पढ़े हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो होती है जो कि डिपेंड नहीं करती है, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन, डू नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट, जो कि अमाउंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? एक तरह से पोटेंशियल डिफरेंस है विच डेवलप बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। अब ऐसे बुक में ये भी दिया होगा कि व्हेन अ इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन then due to tendency of losing or gaining electron a potential develop which is known as electrode potential, ठीक है। तो वो भी सही है और ये और भी सही है, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जान लिया, ठीक है, नोट कर लिया इसको। अब इसको हम इरेज करेंगे। अब हम जानेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, now we will know oxidation potential and reduction potential। हम क्या जानेंगे? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पहले। अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होता है। तो पहले हम जानेंगे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल the potential difference developed between electrode and electrolyte, electrode and electrolyte due to tendency of losing electron is known as oxidation potential। oxidation potential is known as ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ किसके बीच में? इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लूजिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, इट अकर in oxidation half cell,
ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिलता है। ठीक है, नोट कर लिया इसको, फटाफट इसको नोट कर लीजिए। एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम लिखेंगे कि जो ऑक्सीडेशन हाफ पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ ए हाफ सेल, ऑक्सीडेशन हाफ सेल is inversely proportional to concentration, is inversely proportional to the concentration, inversely proportional to the concentration। ठीक है, proportional to the concentration। ठीक है, ये जो होता है। और एक चीज हम और जानेंगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज पॉजिटिव। ठीक है, तो इतने पॉइंट हम लोग जान गए। पहला पॉइंट जान गए हम लोग कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो हमने यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के बारे में क्या जान लिया कि एक पोटेंशियल डिफरेंस जब डेवलप करता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में ड्यू टू टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहते हैं। ये ऑक्सीडेशन हाफ सेल में होता है। ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल में, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यहाँ पे हमें एक वर्ड लिखना पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, ठीक है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो पॉजिटिव होता है। वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। चलिए इसको नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब इसको हम इरेज करेंगे, फिर हम लोग जानेंगे रिडक्शन पोटेंशियल को और ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल के रिलेशन को भी जानेंगे, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट है अब यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल। It is due to tendency of gaining electron, okay, and it develop in reduction half cell, it develop in reduction half cell, ठीक है। it develop in reduction, ठीक है। और अगर यहाँ पे it is also used as standard potential, standard
potential according to what? IUPAC, ठीक है। IUPAC के अकॉर्डिंग हम रिडक्शन पोटेंशियल को ही लेते हैं, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को नहीं लेते हैं। हमें किसी सेल का भी अगर हमें पोटेंशियल देखना होता है, हम पोटेंशियल अगर जानते हैं तो वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और यहाँ से रिडक्शन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल स्टैंडर्ड जो होता है वो माइनस ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। नोट कर लिया इसको। चलिए ये अगर हो गया तो अब हम लोगों ने जो है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल जान लिया। और कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे, अगर इसको नोट कर लिया तो ठीक है। कल की वीडियो में हम लोग जानेंगे क्या है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर किसी भी सेल का ईएमएफ निकालना हो, ईएमएफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। तो आप लोग इसको एक बार टॉपिक को देख लीजिएगा। हम लोगों ने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जान लिया, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम लोगों ने जान लिया। और ये जान लिया कि जो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम जनरली बोलते हैं वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। और हमेशा जो है कि हम जो यूज़ करते हैं पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए वो रिडक्शन पोटेंशियल को ही यूज़ करते हैं। अगर कोई भी पोटेंशियल ऑक्सीडेशन के फॉर्म में दिया है तो हमें उसे रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हमें उसे क्या करना पड़ेगा? रिडक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे।